दोस्तों समर स्लैम नाइट 2 के मेन इवेंट की जितनी तारीफें करो उतनी कम है, क्योंकि समर स्लैम नाइट 2 के मेन इवेंट में हम सबके फेवरेट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया है। WWE के जंगली शेर का रिटर्न हो गया है। हालांकि यूएसए की स्मार्क्स ऑडियंस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को बॉयकॉट कर रही है, लेकिन हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन स्मार्क्स के बॉयकॉट से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया मतलब WWE में तहलका मच गया और आगे भी WWE में तहलका मचेगा, क्योंकि जल्दी ही हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना के बीच एक काफी तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें समर स्लैम नाइट 2 के मेन इवेंट की, तो देखो समर स्लैम नाइट 1 का मेन इवेंट भी तगड़ा था, क्योंकि उसमें मंडे नाइट मसाया सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का रिटर्न हुआ और सेथ रोलिंस ने सीएम पंक के ऊपर MITB कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता। लेकिन नाइट 2 का मेन इवेंट और भी ज्यादा तगड़ा था। मतलब नाइट 1 के मेन इवेंट के बाद ट्रिपल एच ने खुद ही कह दिया था कि नाइट 1 का मेन इवेंट जितना तगड़ा है, नाइट 2 का मेन इवेंट और भी ज्यादा तगड़ा होगा। और दोस्तों वही हुआ, नाइट 2 का मेन इवेंट तो वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा था, क्योंकि दोस्तों नाइट 1 के मेन इवेंट में सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था। इस मैच को लेकर इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। नाइट 1 के मेन इवेंट को तगड़ा बनाया सिर्फ और सिर्फ सेथ रोलिंस के रिटर्न ने और सेथ रोलिंस के MITB कैश इन ने। लेकिन दोस्तों नाइट 2 के मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के बीच हुआ स्ट्रीट फाइट मैच भी वाकई में काफी तगड़ा था, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न हुआ वो तो और भी ज्यादा तगड़ा था। पता नहीं कितने सारे WWE फैंस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे, और वही हुआ। फाइनली ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम में हो ही गया। दोस्तों अब जाकर हम ये कह सकते हैं कि पहले वाली WWE वापस आ गई है, क्योंकि अब WWE में रोमन रेंस भी है, सेथ रोलिंस भी है, ड्रू मैकिंटायर भी है, जॉन सीना भी है और ब्रॉक लेसनर भी है। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की, तो ये मैच वाकई में काफी तगड़ा था। दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमें काफी सारे फिनिशर्स देखने को मिले। कोडी रोड्स जॉन सीना के डबल ए पर किकआउट कर रहा था और जॉन सीना कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स पर किकआउट कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों ये कोडी रोड्स बुड्ढों की तरह अपनी पैंट को बार बार छाती तक क्यों चढ़ा लेता है, ये समझ नहीं आता। पता नहीं क्या मिलता है इसको बुड्ढों जैसी हरकतें करने में। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि कोडी रोड्स ने तगड़ा मैच दिया है, तो देखो मैच तो तगड़ा था, लेकिन मैच तगड़ा सिर्फ और सिर्फ जॉन सीना की वजह से था, क्योंकि कोडी रोड्स का अपोनेंट जॉन सीना था, इसीलिए लोग इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड थे। अगर जॉन सीना की जगह कोडी रोड्स का अपोनेंट केविन ओवेंस या फिर शिंसुके नाकामुरा होता, तो कोई भी इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों इस मैच में हमें जॉन सीना की तरफ से काफी तगड़े पावरफुल मूवमेंट्स भी देखने को मिले, लेकिन एंड में जाकर इस मैच में जीत होती है कोडी रोड्स की। दोस्तों जैसे ही कोडी रोड जीतता है, वो रिंग छोड़कर चला जाता है, मैं तभी समझ जाता हूं कि अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, क्योंकि हमेशा मैच हारने वाला रिंग छोड़कर जाता है, लेकिन इस बार चैंपियन रिंग छोड़कर जा रहा था। मैं तभी समझ गया था कि अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा और ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को F5 देगा। और दोस्तों सेम वही हुआ, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ और ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को F5 लगा दिया। दोस्तों चाहे कुछ भी कहो, लेकिन इस बार की समर स्लैम तगड़ी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।